इस वक्त बम्बई से बड़ी खबर आ रही है। 3 मंजिल इमारत 100 साल पुरानी धड़धड़ाती हुई गिर चुकी। देखिए BBC 24x7 न्यूज। पे नागपाड़ा मदनपुरा जो बॉम्बे सिटी है, बॉम्बे सिटी के बॉम्बे सेंट्रल से थोड़ा आगे आके नागपाड़ा जंक्शन है, वहाँ पे एक मदनपुरा इलाका है, अंदर जाता है। वहाँ 3 माले की एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग एक साइड से पूरी दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में नीचे कोलैप्स हो चुकी है। और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी जिसमें बहुत से लोग रहते थे यहाँ पे। अब इनका अचानक से एकदम बिल्डिंग गिरी है। यहाँ पे इन लोगों का जो जिनके घर गिरे हैं उनका समझो कुछ भी नहीं बचा है, खाली वो अपनी जान बचा के निकले हैं यहाँ से। उनमें से एक आदमी, एक फैमिली से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्डिंग गिरी है सर, ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? 100 साल तो पुरानी है ही है। 100 साल पुरानी, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे कभी कोई आप लोगों को नोटिस नहीं मिला या रिपेयरिंग के लिए कोई आया नहीं? आती आई है, क्या हमको नहीं मालूम, भाई नोटिस वाले आई नोटिस आई थी, बोलते अच्छा बताते हैं सब, क्या मालूम आई थी। तो नोटिस आई तो ये बिल्डिंग के जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए? कभी बिल्डिंग को रिपेयर नहीं कराए? हाँ, रिपेयर करा। 1-2 बार इस टाइम रिपेयरिंग नहीं थी बिल्डिंग। हम लोग बोले हुए कि बिल्डिंग रिपेयर में मत कराओ। जैसे जैसे वो लोग ठोक रहे हैं वैसे जैसे हम लोग के घर में क्रैक आ रहे हैं। हम लोग कल जाके बोले हुए कि बिल्डिंग रिपेयर मत कराओ, आप लोग ठोक रहे हो ना, तो हम लोग के घर में क्रैक आ रहे हैं, दीवारें फट गई, सब कुछ हो गया। उतनी आज सुबह यही बात कर रहे थे कि अब जाके हम लोग मीटिंग करते हैं कि बिल्डिंग रिपेयर रोक दो। उतनी देर में नीचे से कोई ऑफिसर आके बोलता है बिल्डिंग खाली कर दो, रूम खाली कर दो और ये गिरने वाली है। 10 मिनट के अंदर हम लोग अपना बच्चे के कपड़ा ले पाए, कुछ भी नहीं ले पाए, खाली की उतनी देर में पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी। हम लोग निकल के घर आए, आधे घंटे हुए तो हम लोग का पूरा माल हम लोग के आंखों के सामने गिर गया। तो मतलब जब ये बिल्डिंग मतलब ये लोग रिपेयर कर लिए गए थे, उससे पहले आपको कोई नोटिस नहीं दिया कि बिल्डिंग रिपेयरिंग में जा रही है? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों से कुछ भी नहीं बोला, घर भी खाली नहीं करवाया? और जो मतलब जब ये रिपेयर करने आए तो कुछ सपोर्ट भी नहीं दिया इन्होंने बिल्डिंग को? कुछ भी नहीं। हम लोग बोल रहे थे बिल्डिंग रिपेयर करने वाली है ही नहीं, वो लोग एक हथौड़ी मार रहे हैं ना। हम लोग के दरवाजे 1 महीने से बैंड हो गए, दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा है। हम लोग घसते हैं ना, आज दोपहर में घसते हैं, सुबह फिर से उतना ही होता। हम लोग का दरवाज़ा लॉक होता ही नहीं। हम लोग को पता था कि बिल्डिंग बैंड हो रही है, रिपेयर में जाने लायक थी ही नहीं बिल्डिंग, किसको रिपेयर करें या कुछ करें, वैसा बहुत ठीक था। तो ये जो मतलब अभी आप लोगों को खाली कराया, तो इससे पहले कोई नोटिस दिया था? मतलब आके इन्होंने काम चालू किया? चालू कर लिए, कुछ बताए भी नहीं, क्या करा तक नहीं हमसे कि बिल्डिंग रिपेयर हो रही है, आपकी क्या राय है? हमसे राय तक नहीं पूछी गई कि बिल्डिंग रिपेयर हो रही, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपको क्या राय है? कुछ नहीं। लास्ट मिनट पे आके बोलते हो खाली करो। इतनी देर में इंसान क्या करेगा? ऐसे पहले आप 1 हफ्ता पहले वार्निंग देते, हाँ भाई सिचुएशन खराब है, अगर हो सके आप शिफ्ट हो जाओ, ना तो बोल सकते थे ना। कोई नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब इसके बदले आपको कोई घर भी प्रोवाइड नहीं किया है लोगों ने? अभी गिरा है, अभी कुछ होगा, आप बोलिए, अपने उससे न्यूज़ में आप बोलिए, आपको हमारा कंपनसेशन दीजिए। मतलब रिपेयरिंग के टाइम पे उन लोगों ने आपको हटाया भी नहीं, घर का कुछ नहीं दिए? ये भी हम लोग को पता ही नहीं था कि रिपेयर हो रही है बिल्डिंग। वो तो काम जो करते हैं उनसे हम लोग पूछे क्या काम हो रहा है, तो बोले बिल्डिंग रिपेयर हो रही है। मतलब गवर्नमेंट खुद ये कुछ आपको नोटिस नहीं है, सीधा बोल रही है कि बिल्डिंग रिपेयर हो रही है, आके लोगों ने ठोका पीटी की है? तो बिल्डिंग में ही है, कुछ लोग हैं वही। हमारी बिल्डिंग टावर में जाएगी, बाजू वाली में ना, इसके बाद क्या मिले जैसे टावर में जाएगी। फिर लास्ट मिनट पे देख रहे सारा सामान आ गया, रिपेयरिंग हो रही है, जबकि वो रिपेयरिंग के लायक थी ही नहीं। अब कमजोर चीज़ पे आप और ठोकोगे तो कमजोरी होगी, मजबूरी होगी। मेरे में सुनने में आया है कि ये बिल्डिंग कम से कम 100 साल पुरानी है। पुरानी है, बहुत पुरानी है ये। 100 साल तो हुई। यानी ये 100 साल बिल्डिंग पे गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लिया है? एक्शन नहीं, कोई आता बोला नहीं आगे बिल्डिंग आपकी कमजोर है, क्या करना चाहिए। ऐसे में आप कुछ भी कर रहे हो, जो बिल्डिंग में आपको आगे पूछना चाहिए ना कि आपकी क्या राय है, आपको क्या तकलीफ है, कुछ नहीं, कोई नहीं आया पूछने के लिए। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं और इन्होंने बताया कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये करीमी बिल्डिंग कहलाई जाती है। नागपाड़ा से अंदर एंटर करेंगे मौलाना आज़ाद रोड, तो ये वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग है जो 100 साल पुरानी है। यानी 100 साल में गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ये बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया है। अब ये जो बैठे हैं इनको अचानक से सुबह में बोला गया कि बिल्डिंग खाली करो, बिल्डिंग टूटने वाली है, और सुबह ही में आगे इन्होंने बगैर इनको नोटिस दिए
रिपेयरिंग करना चालू करें, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग, आज आप इसका हाल देख लो कि क्या है। ये लोग सब रोड पे बैठे हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएं? इनको घर भी प्रोवाइड नहीं है, इनका पूरा सामान उस मलबे के अंदर दब चुका है। सर, मैंने सुना है कि महाड़ा वालों ने डायरेक्ट आके यहाँ पे तोड़फोड़ करी, ये लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया कि तो यहाँ पे मतलब बिल्डिंग रिपेयर हो रही है। नोटिस दिया था, महाड़ा का काम नहीं चालू था। तो महाड़ा का काम चालू था तो लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है कि बिल्डिंग का वो कर रहा है? काम चालू ही था, सब पता। यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि हमको कोई नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट आके मतलब तोड़फोड़ चालू करें। नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। महाड़ा वाला ने नहीं काम चालू था, खुद यहाँ की बिल्डिंग वाले बता रहे हैं जिनका घर टूटा है। बात करना मैडम। हेलो, बिल्डिंग में नोटिस तो नहीं दिए गए थे। महाड़ा का काम कैसा था, सिर्फ एक साइड से उन लोग है ना प्लास्टर कर रहे थे, बाकी पूरा काम नहीं चल रहा। और मसला बहुत बड़ा ये हो गया कि इन्होंने बिना मुंडा मीन्स फाउंड सपोर्ट, बिना सपोर्ट के लोग ने काम चालू किया। वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था। मतलब ये उन लोगों की गलती है ना, महाड़ा वालों की, कि बिना सपोर्ट के उन्होंने काम चालू किया। नहीं, प्लास्टर हो चुका था ऑलरेडी, पूरा प्लास्टर हो चुका था एक साइड के वॉल का। जिस जो वॉल गिरी ना, वो वॉल का प्लास्टर हो चुका था, लेकिन वो नम अंदर से थी। जो नम थी ना बिल्डिंग के अंदर, वो नरम अंदर से थी और वो कोलैप्स हो गया। वो तो एक छोटा सा हिस्सा गिरा था, तो उसकी वजह से ना बिल्डिंग खाली कराई गई है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अरे वो ये बिल्डिंग का नहीं गिर रहा है भाई, बाजू वाली टूट रही है। सर, एक बात बताइए, ये बिल्डिंग कम से कम 100 साल पुरानी है बोला जा रहा है, तो 100 साल में यहाँ के लैंडलॉर्ड ने कुछ एक्शन नहीं लिया इस पे? बहुत सारी एक्शन लिए, लेकिन हमारे वहाँ है ना, ये बाजू की बिल्डिंग जो बन रही है वो टावर में गई है। जो प्लान सब बना रहे हैं उनसे हमने कंसल्ट भी किया था कि हमारी बिल्डिंग भी ले लो, वो तैयार थे। लेकिन हमारे बिल्डिंग के पीछे ना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो हमारी बिल्डिंग से अटैच है। हर फ्लोर के ऊपर है ना पिलर डाल चुका है, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया है। हमारी बिल्डिंग प्लस इलीगल बिल्डिंग है हमारी बिल्डिंग के पीछे, जो ऐसी स्ट्रक्चर कारखाने बना के दे दिया है, और उसके अंदर है ना हमारे हर फ्लोर पे स्ट्रक्चर में खड्डा करके उसका सपोर्ट दिया गया है। वही सपोर्ट की वजह से हमारी बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हुआ है, और उससे हमारी बिल्डिंग की हालत ज़्यादा खस्ता हो गई है। अब वो हम लोग इसको सॉल्व करवाने का हमारा केस भी चल रहा है 14 साल से, लेकिन वो अपना डिमांड है ना बिल्डर से ज़्यादा रखा हुआ है। तो बिल्डर क्या बोलता है, आप अपना ये पहले घर का प्रॉब्लम सॉल्व करो और मैं बनाने को तैयार हूँ। हमारा बहुत इरादा था इस बिल्डिंग को टावर में साथ में सोसाइटी बिल्डिंग और करीब बिल्डिंग साथ में बने, लेकिन ये हमारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके वजह से हम लोग आज है ना हमारी बिल्डिंग के बेगुनाहों का घर तबाह हो गया। जो लोगों ने इलीगल बनाया वो आबाद हो गए अपना पैसा जमा करके दुनिया के लिए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे जिसका घर गया है। और प्रशासन से और जितने भी हमारे मोहल्ले के जो नेता है, MLA, काउंसलर, जो भी है XYZ है, तो वो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे और काम करे। और हमारी जो बिल्डिंग है और जिनके घर गए और जो बेघर भी है, क्योंकि अभी 30 घर है, 30 घर में से 3 घर गिरा है, लेकिन 27 लोग भी तो बेघर हो गए। उनके लिए बहुत बड़ा एप्लीकेशन मार के कि वो करेंगे क्या, क्योंकि संडास का हिस्सा गिरा है, उन लोग वापस जाके भी नहीं रह सकते। ठीक है, संडास का हिस्सा गिरा तो फ्लोर में रह ही नहीं सकता आदमी बिना टॉयलेट्स वगैरह के पानी के। अब उसके लिए आगे प्रशासन क्या हेल्प करता है, वापस को रिकन्स्ट्रक्शन करके एक हिस्सा देकर उसको ज्वाइन करके बराबर से देता है, या क्या आगे की प्रोसीजर में लोग काम करते हो तो प्रशासन। अभी फिलहाल जिनके घर गिरे हैं, जो मतलब खाली करके गए हैं, उनके लिए क्या एक्शन लिया गया है? उन लोग तो अभी हमारे सामने वाले टावर है, कुछ फैमिली 4-5 मेरे घर में रुकी है। अभी उन लोग भी बेचारे सब कोई था अपने रिलेटिव्स के वहाँ गए, 4-5 फैमिली मेरे घर में रुकी है। अब वो भी उनके भी समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या। इसलिए तो बोला प्रशासन कुछ ऐसा काम करके दे रहे कि उनका भी भला हो जाए। और जो 27 टेनेंट है जो हमारे, वो भी बेघर हुए, उनका क्या? तो जो ये इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है वो नहीं आए? लैंडलॉर्ड कैसे आएगा? लैंडलॉर्ड तो पहले भी इलीगल को सपोर्ट करता था। अब उसके ऊपर केस करके चौकी के अंदर है ना, नागपुरा चौकी में बिल्डिंग वाले केस करे उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। यानी लैंडलॉर्ड उन लोगों के साथ मिला हुआ है आज से इनलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। ये तो पूरे मदनपुरे की, यानी कि लैंडलॉर्ड जितने भी मदनपुरे के हैं ना, सब परेशान करके रखे टेनेंट्स लोग को। जितने भी मदनपुरे के अंदर जो है लैंडलॉर्ड लोग हैं, अब मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि लैंडलॉर्डशिप जो है ना उसको ख़त्म करे। तो ये लैंडलॉर्डशिप की वजह से जो है ना टेनेंट्स के लोग जो है अपना घर नहीं बना पाते। अब महाड़ा को दे देते, अब महाड़ा जो है ना थूक लगाकर चली जाती है।
मेरा सरकार से यही कहना है कि सरकार इस लैंडलॉर्डशिप को ख़त्म करे और इस लैंडलॉर्डशिप को ख़त्म करके जो है ना टेनेंट्स लोगों को रहने के लिए घर देवे और उनकी एक सोसाइटी बनाए हुए और वो सोसाइटी के ज़रिए से जो है काम होवे। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत।